नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वैसे इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश के कई लोकसभा क्षेत्रों में मतदाता मुखर नहीं रहे, जिससे कई जगह इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि मुकाबला कांटे का है। लेकिन 3 सीट मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी हैं जिसमें जीत हार का अंतर नजदीकी हो सकता है। छिंदवाड़ा सीट को कांग्रेस बचाने का प्रयास कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर यह सीट जीतना चाहती है, क्योंकि यह सीट कांग्रेस की प्रतिष्ठापूर्ण सीट मानी जाती है। यहाँ से कमलनाथ अक्सर जीतते आए हैं। सिर्फ एक बार ही ऐसा मौका आया है जब उपचुनाव में प्रदेश के सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को पराजित कर दिया था। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नकुलनाथ वर्तमान में सांसद हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी से बंटी विवेक साहू को मैदान में उतारा गया है। अब उनके समर्थन में कांग्रेस के एक विधायक को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा कमलनाथ के विश्वसनीय रहे दीपक सक्सेना भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है। भाजपा इस सीट को जीतने के लिए अमरवाड़ा के विधायक कमलेश साह को तोड़कर कमलनाथ को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की। इसके अलावा दीपक सक्सेना को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कमलनाथ को एक चुनौती दी। इसके बाद भी अगर कमलनाथ यह सीट बचाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें एक काबिल और जनता के बीच का विश्वसनीय नेता माना जाएगा। इसके अलावा राजगढ़ सीट भी इस बार प्रतिष्ठापूर्ण है। राजगढ़ सीट से कांग्रेस की टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रोडमल नागर को चुनाव मैदान में उतारा है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजगढ़ उनका पैतृक क्षेत्र है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ के राजा भी हैं और ये जनता के मन में यह भाव बैठने पाया कि चुनाव मैदान में हमारा राजा चुनाव लड़ रहा है और प्रजा का कर्तव्य बनता है कि राजा को चुनाव जिताए। ऐसे में चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यह कहते नहीं थकते कि पूरे देश के अंदर मोदी की लहर चल रही है। इसके पहले भी दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव हार चुके हैं, राजगढ़ से भी चुनाव हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी जो सीट फंसी हुई दिखाई पड़ती है वह है मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने निवास विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था, जहां से वो चुनाव हार गए। इस बार कांग्रेस ने अपने विधायक ओमकार सिंह मरकाम को प्रत्याशी बनाया है, जो उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस सीट पर भी चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसलिए लोग यह कह रहे हैं कि फग्गन सिंह केंद्र में मंत्री बनने के बाद आम जनता से कटते गए, जिसके चलते आम जनता ने भी उनसे दूरी बना ली है। अगर विधानसभा का ही ट्रेंड चला तो निश्चित तौर पर फग्गन सिंह चुनाव हार सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जिन 3 सीटों पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, उनमें सबसे पहली सीट है छिंदवाड़ा, दूसरी सीट है मंडला, तीसरी सीट है राजगढ़। इसके अलावा कांग्रेस यदि कोई सीट जीतती भी है तो उसे साफ तौर पर यह माना जाना चाहिए कि प्रत्याशी को जनता पसंद नहीं कर रही थी। मोदी के प्रति जनता के अंदर उतनी नाराजगी नहीं थी जितना कि प्रत्याशी से नाराज थी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।